मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ किसी प्रकार की एक किताब है और हमारे पास यहाँ पर एक दर्पण है, ये जिसे हमने सीधी रेखा से दिखाया है। और यहाँ पर इस किताब पर यानी कि इस बुक पर मैं कोई यादृच्छिक बिंदु चुनता हूँ, जैसे कि ये हरा बिंदु है। और हम जानते हैं कि इस पुस्तक पर प्रकाश आ रहा है ऊपर से, कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ प्रकाश स्रोत के बारे में नहीं बताया है, लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि पुस्तक प्रकाश को विसरित रूप से परावर्तित करेगी, डिफ्यूजली रिफ्लेक्ट करेगी, जैसा कि अधिकांश किताबें करती हैं। चूंकि ये कोई बहुत चमकदार किताब तो है नहीं, इसलिए प्रकाश को विसरित रूप से परावर्तित करेगी। तो इस किताब पर हम कोई भी यादृच्छिक बिंदु इस किताब पर ले सकते हैं। तो ये बिंदु अनेक विभिन्न दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो मैं बस यही करने जा रहा हूं कि पुस्तक पर इस बिंदु से निकलने वाली 2 प्रकाश किरणों को मैं चुनूंगा। प्रकाश किरणों की संख्या 2 से अधिक होगी, लेकिन हम 2 किरणों को ही ले रहे हैं, क्योंकि इससे हमें समझने में काफी मदद मिलेगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं एक प्रकाश किरण चुनता हूं जो इस प्रकार जाती है, कुछ इस तरह से, और दर्पण से टकराती है यहाँ पे और परावर्तित होती है। चूंकि आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, अतः ये जिस कोण पर आपतित हुई है उसी कोण पर परावर्तित होगी। तो यहाँ पे ऐसे आई और ऐसे निकल गई। यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अब चलिए इसी बिंदु से निकलने वाली एक और किरण को देखते हैं। एक और किरण जो इसी बिंदु से त्रिज्यीय रूप से निकल रही है, तो यह इस तरह से निकलेगी, यहाँ पे टकराएगी। अब चूंकि यहाँ पर इसका आपतन कोण बड़ा है, इंसिडेंट एंगल बड़ा है, इसलिए इसका परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी बड़ा होगा। तो ये किरण परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ तक सब ठीक है। अब हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो इसे देख रहा है, इसकी आंखें ठीक यहाँ पर हैं, और यह व्यक्ति वास्तव में क्या देखेगा। याद रखें कि ये सारी वास्तविकता वास्तव में हमारे दिमाग में चल रही एक बहुत बड़ा सिमुलेशन मात्र है। या फिर कहें जो व्यक्ति देख रहा है उसके दिमाग में जो भी चीज दिखेगी वो उसके दिमाग में एक सिमुलेशन मात्र है। अब इस व्यक्ति की आंख इन 2 प्रकाश किरणों को किसी उभयनिष्ठ बिंदु से अपसारित होते हुए देखेगी, डाइवर्ज होते हुए देखेगी, या फिर कहें फैलते हुए देखेगी। इसके दिमाग में ऐसा दिखेगा कि ये 2 जो किरणें हैं ये किसी उभयनिष्ठ बिंदु से निकल रही हैं और फैल रही हैं, या फिर कहें अपसारित हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। यही इसके दिमाग में चल रहा होगा। इसकी आंखों के द्वारा यही देखा जाएगा। आइए मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। यदि किसी भी यादृच्छिक वस्तु को देखें, तो मान लीजिए कि कोई इस संतरे को देख रहा है। तो यहाँ पर एक संतरा है और आप इसे देख रहे हैं, और यहाँ पर बाईं ओर की सारी चीजों को आप अनदेखा करते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यदि मैं किसी संतरे को देखूं, यहाँ पर कोई दर्पण नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यदि मैं इस संतरे पर उपस्थित एक निश्चित बिंदु को देखूं, इस बिंदु को देखूं, तो इस बिंदु से प्रकाश त्रिज्यीय रूप से अपसारित होते हुए बाहर निकलेगा, डाइवर्ज होते हुए बाहर निकलेगा, या फिर कहें इस बिंदु से प्रकाश फैलते हुए बाहर निकलेगा, कुछ इस प्रकार से। ऐसे अगर मैं 2 किरणों को ले रहा हूं तो इस बिंदु से प्रकाश अपसारित होते हुए निकल रहा है ऐसे। और यदि मेरी आंख यहीं पर होती कुछ इस तरह से, तो मेरा दिमाग कहता कि ठीक है, एक बिंदु से ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और ये किरणें मेरे दिमाग को सिमुलेट करेंगी, या फिर कहें कि ये मेरे दिमाग में संतरे पर उपस्थित उस बिंदु को दिखाएंगी। अब यही चीज यहां भी हो रही है, लेकिन ये 2 किरणें वास्तव में किसी एक बिंदु से विचलित होकर यहां नहीं आ रही हैं। यहां पर इस व्यक्ति के दिमाग में बस ऐसा चल रहा होगा कि ये 2 किरणें किसी एक बिंदु से निकल के आ रही हैं और इसकी आंखों में जा रही हैं। तो इसका दिमाग क्या कर रहा होगा, ये वास्तव में इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएगा, जैसे कि इस हरी किरण को पीछे की ओर बढ़ाएगा और इस बैगनी किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएगा। तो देखिए ये दोनों किरणें पीछे की तरफ बढ़ाने पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ऐसा लगेगा, इसके दिमाग को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक बिंदु है जिससे ये 2 किरणें निकल के आ रही हैं। और यहाँ तक कि यहाँ भी जो हमने संतरे का उदाहरण लिया था, यहाँ भी आपकी आंख सिर्फ इन 2 प्रकाश किरणों को देख रही है, उसे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपकी आंख कहती है कि ठीक है, ये किरणें इस बिंदु से अपसारित होते हुए बाहर निकल रही हैं, डाइवर्ज होते हुए बाहर निकल रही हैं, और इसलिए इस व्यक्ति की वास्तविकता में, या फिर कहें मेरी वास्तविकता में, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक संतरा है। इसी तरह से मैं इन 2 किरणों को किसी उभयनिष्ठ बिंदु से अपसारित होते हुए यानी कि डाइवर्ज होते हुए देखता हूं। अतः त्रिविम में ये बिंदु कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए मैं इसे एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं। हमने एक्स्ट्रापोलेट किया यानी कि पीछे की तरफ बढ़ाया है, तभी तो हमें पता चला है कि ये बिंदु कहाँ पे। तो ये बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु, जहां से ये प्रकाश की किरणें हमें अपसारित होते हुए बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, ये बिंदु यहाँ पर है।
अब वास्तविकता में यहां पर कोई बिंदु है नहीं, बस हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से दो किरणें अपसारित होते हुए निकल रही हैं, डाइवर्ज होते हुए निकल रही हैं, लेकिन असल में यहां पर कोई बिंदु नहीं है। इस दर्पण के पीछे यहां कुछ नहीं है, लेकिन बस इस प्रेक्षक को ऐसा लगता है जैसे कि प्रकाश पीछे इस बिंदु से निकल के आ रहा है। इसलिए इस व्यक्ति को किताब कुछ इस तरह से दिखेगी, और यह संभवतः हमारे किसी भी अनुभव से बहुत अलग नहीं है। हम सब ने दर्पण में देखा है, और याद रखिए ये किताब का दायां भाग है, ये वो हिस्सा है जिसमें बी का घुमावदार भाग है, इसलिए ये इस तरह दिखेगा। तो यह प्रेक्षक जो देखता है वह एक ऐसा प्रतिबिंब है जो इस प्रकार दिखता है, और इसी को लोग दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। और यहां पर यह दर्पण प्रतिबिंब पलटा हुआ है। अगर इस किताब को देखें और इस किताब को देखें तो ऐसा लग रहा है ये जो है ये पलट के रखी गई किताब है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब है वो पलट के हमें दिखेगा, बाएं और दाएं भाग पलट जाते हैं। और आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं यहीं पर एक और किरण खींच सकता हूं। तो अगर यहाँ पे ये किरण कुछ इस तरह से निकल रही है, यहाँ दर्पण पे टकरा रही है, और अब ये परावर्तित होगी और इस तरह से वापस आएगी। अतः प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये किरण यहाँ पर इस बिंदु से आ रही है। तो ये प्रेक्षक किताब को पलटे हुए रूप में देखता है। अब यहाँ पर मेरा ऐसा करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि मैं आपको इन परावर्तित रेखाओं और इस तरह की अन्य चीजों से थोड़ा सहज महसूस करा सकूं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज के विचार से सहज महसूस कर सकें। तो यह एक आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज है। और हम अगले वीडियो में इसकी तुलना वास्तविक प्रतिबिंब से करेंगे। कुछ हद तक आभासी प्रतिबिंब को समझना आसान भी होता है, क्योंकि हमें दर्पण या फिर कहें परावर्तक सतहों के बारे में काफी अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हम आभासी प्रतिबिंब को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में इसको देखा हुआ होता है, इसका अनुभव होता है हमें। और इस प्रतिबिंब को हम आभासी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किताब वास्तव में यहाँ है नहीं, ये सिर्फ आभासी रूप से यहाँ पर है। यहाँ वास्तव में कोई भौतिक स्थान नहीं है, बस हमारा दिमाग इन अपसारी किरणों का इस्तेमाल करता है और अपने अंदर एक मॉडल बनाता है जो कहता है ठीक है ये जो किताब है ये यहाँ पर मौजूद है, भले ही प्रकाश का स्रोत यहाँ से आ रहा है। अब मैं एक और चित्र बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर आपके पास इस तरह के चित्र नहीं होंगे जो आपकी समझ को विकसित कर सकें। इसलिए आपकी समझ विकसित करने के लिए और आपको इनमें से कुछ आरेखों से परिचित कराने के लिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। और इन आरेखों को हम दर्पण और लेंस को पढ़ते समय देखेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जमीन है, और मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वास्तव में दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति को हमने इस तीर से दिखाया है। हालांकि आमतौर पर लोग किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए यहाँ एक तीर बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि दर्पण के सामने एक तीर बना है ताकि आपको इस संकेतन की आदत हो जाए। ये वास्तव में एक भौतिक तीर है या कोई प्रकाश की किरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक तीर है, कोई प्रकाश की किरण नहीं है। अब आइए सोचें कि इस तीर का प्रतिबिंब क्या है। तो हम मान लें कि इस तीर की आंखें हैं। ये वास्तव में कोई इंसान है जिसे हमने तीर से दिखाया है। तो तीर क्या देखेगी दर्पण में? तो तीर पर एक यादृच्छिक बिंदु चुनते हैं। आप इस तीर पर उपस्थित कोई भी बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु प्रकाश को विसरित रूप से परावर्तित करेगा, डिफ्यूजली रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं एक बिंदु लेने जा रहा हूं जो दर्पण की सिधाई पर आ रहा है। तो यहां पर इस बिंदु से एक प्रकाश की किरण सीधे दर्पण पर जाती है। तो ये प्रकाश की किरण जमीन के समांतर सीधे जाती है। अब ये यहां से परावर्तित होकर सीधे प्रकाश के स्रोत पर वापस आ जाएगी। अब यहां से एक और किरण निकालते हैं। तो एक और प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से निकलती है, यहां पे दर्पण से टकराती है। चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये परावर्तित होकर के कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। अब हो सकता है कि ये पूरी चीज एक आंख हो, तो अगर हम इस पूरी चीज को आंख माने तो चीजें हमें सरल रूप से समझ में आएंगी। तो चलिए यहां पर एक आंख बना देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आप दर्पण को बहुत करीब से देख रहे हैं और ये पूरी चीज एक आंख है। तो अब आंख क्या देखेगी? वैसे ऐसा लग रहा है कि ये किरण पीछे से आ रही है। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये किरण यहां से निकल के आ रही है और इसकी आंखों में जा रही है। और इसको भी अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहां पर आके प्रतिच्छेद करेगा। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से दो किरणें अपसारित रूप से निकल रही हैं और व्यक्ति की आंखों में जा रही हैं। या फिर कहें कि ये दो किरणें यहां पर जाके अभिकेंद्रित हो रही हैं, यहां पर जाके कन्वर्ज कर रही हैं। तो जो आंख है ये इस बिंदु को, जहां से हमने शुरुआत में किरणों को निकाला था, इस बिंदु को यहां पर देखेगी, यहां पर। तो ये आंख असल में खुद को यहां पर देखेगी कुछ इस तरह से। और सामान्यतः इस प्रकार के आरेखों का उपयोग यह सोचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु का वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा जब उस वस्तु से प्रकाश या तो दर्पण से परावर्तित होगा या किसी प्रकार के लेंस से होकर गुजरेगा।
और हम भविष्य के वीडियो में ऐसा और भी करने वाले हैं। खैर, उम्मीद है कि इससे आप उन चीज़ों से थोड़ा परिचित हो गए हैं जिनको हम भविष्य के वीडियो में पढ़ने वाले हैं।